So, hello everyone. So, hello and good evening to all. जो भी मुझे आज YouTube पर यहाँ पे लाइव देख रहे हैं सभी को मेरे तरफ से नमस्कार भी। मेरा नाम सबिता प्रधान है। मैं एक होपनोपनो हीलर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड लाइफ स्किल कोच भी हूँ। आज हम कुछ बात करेंगे इमोशनल एंड स्ट्रेस के वजह से जो भी आज लाइफ में समस्या आ रहे हैं, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर में एंड मनी में, उसके ऊपर थोड़ा हम बात करेंगे। आजकल सभी के पास बहुत सारे ऐसे इमोशनल पेन है। ऊपर से तो हम सब बहुत ही साफ जैसे दिखाई देते हैं, जैसे कि हम दुनिया के सबसे अच्छे, हेल्दी हैं, खुश भी है। लेकिन अंदर से देखा जाए तो बहुतों के पास ऐसा बहुत सा छिपा हुआ स्ट्रेस है, कुछ इमोशनल बर्डन है, जिसके चलते आज बहुत सारे हेल्थ के चैलेंजेस भी सब फेस कर रहे हैं। बहुत सारे उसके वजह से रिलेशनशिप का भी इश्यू हो रहा है, और उसी के वजह से मनी एंड करियर में भी बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। तो ये स्ट्रेस एंड जितने भी इमोशनल पेन है, इमोशनल बर्डन है, ये सारे आज रूट कॉज बन चुका है हर समस्या का। तो यहाँ पे मेरे साथ अभी जूम पर भी है, और हम यहाँ पे यूट्यूब पे भी लाइव बात करेंगे। अगर किसी के पास कुछ भी किसी तरह का इमोशनल चैलेंज है, तो आप मेरे नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक हीलर हूँ। और हम हमारे क्लास में ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिनको हमने हील किए हैं। 1 महीने से लेकर 2-3 महीना तक भी अभी ये मेरे पास अभी क्लास कर रहे हैं, जिनका बहुत ही थॉट लेवल पे, जैसे इमोशनल लेवल पे हीलिंग होता है, थॉट भी उसके ऊपर हम काम करते हैं, थॉट लेवल पे चेंज होता है एंड ऑल्सो बिलीव भी चेंज होता है, जिसके चलते आज इनके लाइफ में बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे चीज जो है वो आ रहे हैं। हेल्थ में भी सुधार आ रहे हैं, रिलेशनशिप में भी सुधार आ रहे हैं, और मनी के एरिया में भी सुधार आ रहे हैं। चलिए कुछ आज ऐसा बात करते हैं इमोशनल हेल्थ के ऊपर एंड स्ट्रेस के ऊपर। सो आजकल जितने भी लोग आज सीखे, उसका रूट कॉज डिजीज नहीं है। उसका जो रूट कॉज है वो है इमोशनल ट्रॉमा। इमोशनल जो नेगेटिव के फॉर्म में है, आजकल हमारे अंदर पड़े हैं। हमें लगता नहीं कि रियली ये जो छोटे छोटे इमोशंस हम एवरीडे क्रिएट कर लेते हैं नेगेटिव, क्या रियली उसी नेगेटिव के वजह से लाइफ में आगे जाकर बहुत कुछ होता है? कभी अगर हम सोचते हैं तो यकीन भी नहीं हो रहा है, और हम बस सोचते चलते हैं, सोचते चलते हैं, सोचते चलते हैं। कोई आज किसी ने कुछ कह लिया, क्यों कहा, उसको लेकर हम बहुत सारे ऐसे ओवर थिंकिंग करते रहते, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। कितने सारे ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। चाहे बात का, एक बात का हम 10 बात नया उसको हम क्रिएट कर लेते हैं। और अगर बात करें ओरीनेस, कुछ भी बात हो, हम सारे बातों में हम ओरी फील करते हैं। कहीं से भी कुछ हो, हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं ओरी में। और जिसके चलते आज सभी के पास, मैक्सिमम के पास हेल्थ का भी चैलेंज है। और ये हेल्थ क्यों आया? सब बोलते होंगे अरे हम तो सुबह उठकर हम एक्सरसाइज भी करते हैं, हमारा डाइट भी बहुत हेल्दी है, उसमें तो कुछ हम ऐसा इधर उधर की नहीं खाते हैं, फिर भी हमें क्यों ऐसा हेल्थ चैलेंजेस हो रहा है? उसके पीछे भी जो रीजन है, कहीं ना कहीं छुपा हुआ है वो इमोशनल पेन। ऐसा भी बहुतों के पास हम देखे हैं, प्रेजेंटली कुछ इमोशनल पेन नहीं है, लेकिन अंदर में जो इमोशन है, पता नहीं वो कितने सालों से, कितने पता नहीं बिफोर बर्थ से भी
वो आया है और हमारे अंदर अभी हमारे सेल में अभी ही पड़ा है, कहीं पीछे से उसका रोल चलता रहता है। और आगे अगर हम देखते हैं तो पूरी तरह से हम हेल्दी देखते हैं, लेकिन अंदर में कहीं ना कहीं सेल के अंदर वो जो नेगेटिव इमोशन है पड़ा है। कहीं पे उसको कुछ ट्रिगर मिल जाता है, वो कभी आके बाहर फिर एक डिजीज का रूप लेता है। सो इसीलिए जो इमोशनल पेन है वो हमारे बॉडी में छुपा रहता है। क्रिएट तो हमारा माइंड कर लेता है। माइंड का काम है हमेशा थॉट क्रिएट करते रहना। और एवरी थॉट का जो है, जब हम एवरी थॉट क्रिएट करते हैं ना, तो एवरी थॉट में कुछ केमिकल रिएक्शंस होता है, और वो केमिकल रिएक्शन हमारे सेल में जाता है। वो एक एनर्जी है, और वो एनर्जी हमारे सेल में जाता है, और हमारा सेल उसको रिस्पॉन्ड करता है। अगर पॉजिटिव इमोशन है तो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है, अगर नेगेटिव इमोशन है तो डेफिनेटली वो नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करता है। और बहुत अच्छा बात यह है कि हमारा बॉडी जो है वो हमेशा हेल्दी रहना जानता है। वो कभी बीमार पड़ना कभी उसको अच्छा भी नहीं लगता है कि वो कभी बीमार पड़े। या हेलो, हेलो जे वेस्टर्न, हेलो। सो आज हम बात कर रहे हैं हीलिंग के ऊपर, स्ट्रेस को लेकर हम। जैसे कि मैं एक हो ओपन ओपन हीलर हूँ, तो आज हम वही हीलिंग के ऊपर थोड़ा बात कर रहे हैं, एक डेमो भी दूंगी। सो जैसे कि हम बोल रहे थे अभी, एवरी इमोशन जो हम क्रिएट कर रहे हैं, एवरी इमोशन का कुछ नेगेटिव एनर्जी है या तो पॉजिटिव एनर्जी है। अगर हम पॉजिटिव इमोशन क्रिएट करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी है, अगर हम नेगेटिव इमोशन क्रिएट करते हैं और नेगेटिव एनर्जी है। और हमारा शरीर जानता है कि हम किस तरह से हेल्दी रहेंगे। यस, हमारा जो शरीर है वो जानता है कि वो किस तरह से हेल्दी रह सकता है। इसीलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ अगर उसके साथ होता है ना, तो उसको वो पॉजिटिवली कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करता है। इसीलिए अगर कभी हम इंज्योर्ड हो जाते हैं, तो हम हमारा बॉडी नेक्स्ट डे उसको पूरी तरह से क्या कर लेगा, पूरी तरह से वो उसको रिपेयर कर लेता है। क्योंकि हमारे बॉडी के पास एक खुद हीलिंग कैपेसिटी है, जो हीलिंग कैपेसिटी से वो कुछ भी हील कर सकता है। सो इसीलिए, लेकिन हमारा बॉडी के पास कुछ लिमिटेशन भी है। कब तक वो करते रहेगा? जब हम ओवर थॉट, ओवर बर्डन, ओवर ओवर कुछ ऐसा करते रहेंगे। या हेलो, हेलो जेरी वेस्टर्न। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश से, तो आप, जैसे कि यहाँ पे हियर आर सो मेनी ओडिया पीपल आर देयर एंड आल्सो हिंदी पीपल आर देयर, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग देम इन हिंदी एंड ओडिया मिक्स। And also if you want in English, then you can convert that in your language also, if you really want to know. Yes, you can contact also in my number. If you want any healing, we can try there. If you want any healing in your health, relationship, career and money area, so we can try also there. In description box, I have given my team number, so you can contact there. Yeah, excuse me, just a minute. So, hello, welcome back. So, yeah, Jerry Weston. Yes, I know I can't now speak totally in English. So you can also contact my number. Okay, if you want any types of healing, I can help you there. Yes.
You can contact my number. My number is in the description box. Yes, okay. Thank you. Thank you. सो यहाँ पे हमारा जो बॉडी है वो जानता है किस तरह से हमारे खुद को हील करना। सो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बॉडी है, जो शरीर है, वो हमेशा हेल्दी रहे, हमेशा हेल्दी रहे, तो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद को। हम खुद के पास बहुत 100% रिस्पॉन्सिबल है हम। अगर हमारा आज रिलेशनशिप खराब है तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। अगर हमारे पास आज मनी या कुछ जॉब पर हम अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, या हमारे पास जितना चाहते हैं मनी वो नहीं है, तो 100% मैं जिम्मेदार हूँ। मेरा जितना नहीं है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। और आपके पास अगर जितना चाहते हैं नहीं है तो आप रिस्पॉन्सिबल है। सो पहले हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। ठीक इसी तरह हमारे हेल्थ में, अगर आज कुछ भी हुआ है हेल्थ में, तो नंबर वन, जब हम पैदा हुए थे क्या तब से हमारा जो शरीर वो बीमार था? नहीं था। क्या हम जब 5 ईयर थे तब भी बीमार था? नहीं था। जब हम 10 ईयर के थे क्या तब भी बीमार था? नहीं था। लेकिन जब हम चलते चलते 30-40 ईयर जब आ जाते हैं तो क्यों बीमारी पकड़ लेते हैं? क्योंकि हमारा थॉट के वजह से, हमारा इमोशन के वजह से, हम जो इमोशन दिन भर हम तैयार कर, मतलब हम क्रिएट करते रहते हैं, चाहे हमारे सोसाइटी से हम जो मिलते जुलते हैं वहां से चाहे कुछ लेते हैं, कुछ हमारे पेरेंट्स से लेते हैं, कुछ टीचर्स लेते हैं, कुछ हमारा सर्कल से लेते हैं, चाहे हम कहीं से भी ले। लेकिन जो थॉट हमारा ज्यादा हमारे शरीर पर, हमारा मन पर रहता है, अगर वो नेगेटिव का है, तो डेफिनेटली उसका जो हर नेगेटिव थॉट का जो केमिकल हमारे बॉडी में जाता है, तो वो केमिकल हमारा शरीर में जाकर कुछ ना कुछ वो हर्ट करता रहेगा। तो एक दिन ऐसा आएगा, सो जब हमारा बॉडी है वो नहीं कर पाएगा। जितना प्रोटेक्शन हमारा बॉडी का है वो कर चुका है, वो कर लेता है। जैसे हम ऑटोमेटिकली कुछ हीलिंग कर लेता है, ऑटोमेटिकली कुछ कुछ खराब हो जाता है, उसको भी तो हील कर लेता है ना। लेकिन जब हम इतना नेगेटिव क्रिएट करते हैं, इतना अननेसेसरी थॉट हमारे शरीर को देते हैं, तो कितना नेगेटिव केमिकल कॉर्टिसोल तैयार होता रहेगा, और वो कहाँ जाएगा? वो हमारा सेल में जाएगा। क्योंकि माइंड तो ओनली जस्ट हमारा थॉट क्रिएट करता है, लेकिन इमोशन कहाँ जाता है? कहीं नहीं जाएगा, हमारा शरीर को जाएगा, सेल में ही जाएगा। सो हेलो 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 मोहम्मद जी, हेलो। सो हम आज हीलिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर आपको कुछ हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी में अगर कुछ नेगेटिव इमोशन है तो आप लिख सकते हैं, हम उस पर आज हील कर पाएंगे। या तो मेरा नंबर है उस पर भी आप मेरा टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके चैलेंजेस है, इमोशनली जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो वहां पे हम हील कर सकते हैं। सो इसीलिए हमें जरूरी है, हमें ध्यान रखने की जरूरी है, हम किस तरह के इमोशन क्रिएट करते हैं। हमारे सराउंडिंग जो भी सिचुएशन चाहे क्यों ना हो, लेकिन हमारे पास वो ताकत है कि हम हमारे लिए क्या चूज करेंगे। हमारे पास दो सिचुएशन हमेशा आएंगे, एक तो पॉजिटिव सिचुएशन आएंगे और दूसरा नेगेटिव सिचुएशन भी आएगा। लेकिन हम क्या चूज करेंगे? हम हमारे पास वो है राइट से, हम खुद के लिए हम पॉजिटिव इमोशन को ही चूज करेंगे। तो जब हम पॉजिटिव इमोशन चूज करते हैं तो डेफिनेटली हम खुद के लिए हम चिंता करते हैं, अच्छा चिंता करते हैं, अच्छा सोचते हैं। तो खुद के लिए जो अच्छा सोचते हैं तो हमारा जो सेल है वो भी खुश रहेगा, वो भी पॉजिटिवली वो ग्रो करेगा। तो इस तरह से हमारा जो फास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद को हम हील करेंगे, खुद को हम सेफ रखेंगे। पहले हम चूज करेंगे खुद को सेफ रखने के लिए। फिर ये दूसरी बात है कि दूसरे लोग कुछ हमें पेन देते हैं, क्या कुछ नेगेटिव बोलते हैं, ये तो दूसरी बात है। लेकिन हम कितना उनके बात को हमारे अंदर ले, ये तो हमारे हाथ में है ना। तो इसी तरह हम पहला डॉक्टर बन सकते हैं खुद का। यहाँ पे हमें कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें कुछ समय चाहिए। खुद को हम थोड़ा सा हम बैठ के हम खुद के लिए कुछ एवरीडे कुछ प्रैक्टिस करते रहेंगे। ओके रश्मिता, रश्मिता जी ओके, प्रणाम। यस रश्मिता जी, आप अगर मेरा कुछ भी डेमो क्लास अटेंड नहीं किए हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहाँ पे
वहां पे आप क्वेरी कर सकते हैं। आपको जो भी हम एक डेमो क्लास देंगे, अगर आपको पसंद है तो हम पहले आगे बात करेंगे, ठीक है। ओके। तो ये हो गया हमारा हीलिंग हमें क्यों जरूरी है। खुद के लिए पहले हम हीलिंग करना है। पहले ये जरूरी है कि पहले खुद हम खुद को हीलिंग करते हैं। सो एवरी डे हम क्या कर सकते हैं, एवरी डे हम ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड भी, ग्रैटिट्यूड के लिए तो कुछ पैसा नहीं, वहां पे जरूरत नहीं है ना। तो हम ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, जो भी हमारे पास है आज उसको लेकर हम ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। ये रश्मिता, मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। मैं जब ये वीडियो डालूंगी वहां पे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर ऑलरेडी है। आप उस नंबर पर मैसेज कीजिए, ठीक है। यस, ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ରୁ ଦେଖିନିଅ, ମୋର ନମ୍बर ऑलरेडी ଅଛି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ରେ। ओके। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना, पहले खुद को देखेंगे। सेकेंड थिंग है, जो हम कुछ हम मेडिटेशन वगैरह करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी नेगेटिव एवरीडे तो आएंगे, क्योंकि हम जो माहौल पे हम भी रहते हैं वहां पे तो हमेशा पॉजिटिव नहीं मिलेगा ना। हम जहां भी जाएंगे, बाहर जाएंगे, वहां पे भी नेगेटिव पॉजिटिव बहुत है, घर में भी नेगेटिव पॉजिटिव बहुत है। तो ये तो हमारे साथ रहेगा ही, क्योंकि ये जो जो हम दुनिया में अभी है वहां पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव का बैलेंस है। कुछ ऐसा नहीं कि ओनली नेगेटिव रहेगा, ऐसा नहीं कि कुछ ओनली पॉजिटिव रहेगा। तो हमें हमेशा, इसीलिए जैसे हम डेली कुछ ब्रश करते हैं, नहाते हैं, इस तरह डेली हमें कुछ मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए। कुछ आप ब्रीदिंग का टेक्नोलॉजी सीख लीजिए। जैसे कोहेरेंस ब्रीदिंग होता है, सिर्फ आपको ब्रीद इन लेना है और कुछ कुछ देर उसे होल्ड करना है, फिर उसको आपको रिलैक्स करना है, ब्रीद आउट करना है। तो ये भी एक ब्रीद इन और ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट का एक्सरसाइज, कोहेरेंस ब्रीदिंग वो हो गया। उसको छोड़कर आप होपनोपोनो प्रेयर है, वहाँ वीडियो तो मेरा भी बहुत सारे ऐसे हैं जो आप कुछ चाहते हैं हीलिंग करने के लिए, उसको लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद रात में सोने से पहले फिर से ग्रेटिट्यूड कीजिए, कुछ होपनोपोनो प्रेयर कीजिए। दिन भर जितना भी नेगेटिव है उसको आप रिलीज कीजिए और यूनिवर्स से कुछ पावर लीजिए, सो जाइए। तो है कुछ टेक्निक है जो हमें एवरीडे एवरीडे हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा सेशन में आप अगर महीने अकेले नहीं चाहते हैं, कर नहीं पाएंगे, आपको लगता है कि असंभव है, हाँ ये तो श्योर है कि आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। अकेले कुछ, जैसे अगर अकेले हम सर हर कोई कर पाते तो क्या स्कूल जाना पड़ता बच्चों को? वो तो बच्चे घर में बैठकर पढ़ लेते। जो कॉलेज जाते हैं वो भी घर में बैठकर पढ़ लेते, बट स्कूल क्यों जाते हैं? लेकिन वहां पे कुछ है, ऐसा एनवायरनमेंट है, ऐसा है वहां पे जो दूसरों का एनर्जी है वो हमें हेल्प करता है खुद को हमें हील करने के लिए। जैसे हम एवरी डे क्या करते हैं, एवरी महीने हर कोई लेडीज एवरी महीने खर्च करते हैं ना पार्लर में, 1000 रुपीज 2000 रुपीज तक भी खर्च करते हैं। कहीं रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, वहां पे भी तो खर्च कर लेते हैं, 2-3 हजार एक अगर मील खाते हैं। तो इसीलिए वहां पे आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। लेकिन आप अभी से सोचिए, आप अभी से, जैसे आपका एज अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है और आगे जाकर इतने सारे, अगर हम इमोशन, हमारे खुद के इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे, तो 100% हमें कुछ ना कुछ होने वाला है। जितना लाइफस्टाइल डिजीज है वो भी होने वाला है। तो क्यों ना आज हम खुद के ऊपर इन्वेस्ट करें। क्यों हम वेट करें कि मेरा जब पूरा शरीर खराब हो जाएगा, जब डॉक्टर के पास जाने का नौबत आएगी, तब हम जाकर हीलिंग करेंगे। क्योंकि हर कोई तो, हर किसी का जो बीमारी है वो तो गुजरता है पहले इमोशन से, पहले माइंड से जाता है। माइंड तो 90% रिस्पॉन्सिबल है, तब जाकर वो डिजीज फॉर्म को, वो तो बाद में बनता है, एनर्जी से मैटर बनता है। पहले मैटर नहीं था, पहले एनर्जी क्रिएट की हम लोग, फिर जाकर मैटर में उसको कन्वर्ट किए। तो क्यों ना एवरी महीना, चलिए कुछ ना कुछ हम कोर्स करते हैं, कुछ ना कुछ खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, खुद को हेल्थ को देते हैं। अदरवाइज आगे जाकर हमें लाखों रुपया डॉक्टर को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहिए, वो तो सेकेंडरी बात है। लेकिन हम क्यों इतना दर्द में जाने के लिए अभी से अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्यों हम इतना इमोशंस को हम कंट्रोल नहीं कर पाए, तो क्यों हम चुप बैठे हैं? और एक भी बात है, हर किस मैक्सिमम क्या था, अगर कोई भी एंजाइटी फील करते हैं, शायद कितने सालों से अगर कुछ ऐसा इमोशनल पेन को एक्सपीरियंस करते हैं,
एक दिन उनका जो शरीर है वो भी एडिक्टेड बन जाता है। अगर किसी एक दिन भी एंजाइटी वो नहीं फील करेंगे तो उनको अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि उनका बॉडी जो है उससे भी सोच सोच के, नेगेटिव बात को सोच सोच के खुश होता है। क्योंकि हम हमारा माइंड का काम है ना हमेशा खुश रहना। माइंड का काम है हमेशा खुशी, किसी कहीं से भी खुशी को वो छीन के लाएगा। तो अगर हमारे पास और कुछ भी नहीं है खुश रहने के लिए, और एडिक्टेड भी हो चुका है कि हमेशा ओवर थिंकिंग करे, हमेशा एंजाइटी तैयार करे, क्रिएट करे, और उसको लेकर एक दिन अगर कुछ भी समस्या नहीं दिखाई दिया तो चुप से बैठ जाएंगे, चुप से बैठ के सोचेंगे पास्ट में कहीं कभी कुछ हुआ था निगेटिव, चलिए उसको सोचते हैं। उसको सोचकर थोड़ा तो खुद को दया लगता है। जब खुद को दया लगता है तो लगता है कोई तो नहीं है मेरे साथ, लेकिन मैं तो मेरे साथ हूँ, चाहे नेगेटिव में क्यों ना हो, लेकिन मैं तो मेरे साथ हूँ। तो इस तरह खुद को जस्ट दिलासा देते रहते हैं कि मेरे पास कोई नहीं है मुझे देखने के लिए, कोई नहीं है मुझे मेरे बात सुनने के लिए, मेरा एंजाइटी ओवर थिंकिंग को दूर करने के लिए कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दीजिए। आपके पास मौका था, आपके पास कितने यूनिवर्स कितना मौका आपको दे चुका होगा, एक नहीं दो नहीं, आज जैसा इतना फैसिलिटीज है तो कितना मौका दे चुका होगा, कहीं से भी आपको सुनाई दिया होगा जो आपको हीलिंग चाहिए। एक बार तो आप डेमो क्लास कीजिए, देखिए तो इस तरह से आपका जो इमोशन किस तरह से हील होता है। क्या वो आपको अच्छा नहीं लगता है क्या? क्या आप जैसे फेक को अगर हम किसी मूवी देख लेते हैं 2-3 घंटा बस हमें खुशी लगता है, डोपामिन हमारा क्रिएट होता है तो खुशी लगता है, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद फिर जैसे माहौल में ऐसे माहौल में आप आ जाते हैं, वही नेगेटिव इमोशन पीछे से आपके साथ चलता रहता है कुछ आपको। बस इसीलिए अगर आप चाहते हैं वही एडिक्शन से, जो नेगेटिव थिंकिंग करना भी जो एडिक्शन है, उस एडिक्शन से भी बाहर आने के लिए, तो आप जैसे भी हो आप किसी के साथ भी जुड़ जाइए। क्योंकि हमेशा हर महीने किसी ना किसी रूप में तो आप खर्च करते रहते हैं, पार्लर में 2-3 हजार 1 हजार का तो खर्च करते रहते हैं, खाने में भी तो खर्च करते रहते हैं, तो क्यों ना अपने हेल्थ के ऊपर खर्च करें। ये तो बहुत ही गुड इन्वेस्टमेंट है। तो इसीलिए सभी को भी इस तरह के ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए मैं एक छोटा सा मेडिटेशन करवाती हूँ, जस्ट एक 5-10 मिनट का एक मेडिटेशन। तो टेक अ डीप ब्रीथ इन, पहले कोहेरेंस ब्रीदिंग करेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन, होल्ड, रिलैक्स, होल्ड, रिलैक्स, रिलैक्स। So relax your body, close your eyes, relax your each and every body part, relax your legs, hands, close your eyes and hands on your heart and say yourself, I am 100% responsible for all my health condition. I am 100% responsible for all my relationship condition. I am 100% responsible for all my money condition. I am 100% responsible
for all my emotions I have created. I am 100% responsible for all the thoughts, for all the belief systems, and for all the actions. So I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I am sorry, my dear body. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry, my dear body. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry, my dear body. Please forgive me. Thank you. And I love you. I allow my body to release all the stress, all the anxieties, all the emotional burdens, all the fear, all the stress, and all the irritations. I allow my body to release all the unwanted emotional pains. I allow my body to release all the unwanted thoughts. I allow my body to release all the unwanted beliefs. Whole universe is with me. I am safe. I choose peace over all the negatives. I always choose peace over all the negatives. Because I am 100% responsible for all my created emotions. I am 100% responsible for all the attractions in my life, in my health, in my relationship, in my career, and in my money area. I choose healing. I choose power. I choose love. I choose peace. I choose healing. Because I allow my body to heal, to breathe in peace, and to live long, peacefully, happily, and healthy. I allow all my relationships to heal, to live together with love, trust, and with peace. I allow my money in my life from all the directions. I allow my money to come in my life
easily and effortlessly. Because I choose healing in my health area, I choose healing in my relationship area, I choose healing in my career area, and I choose healing in my money area. So take a deep breath in, hold, relax. Hold, relax. Hold, relax. So rub your palms and spread. So जूम पर अभी जो आप अभी देख रहे हैं, आपको अभी कैसे लग रहा है? चैट विंडो पे लिखिए आपको अभी क्या फील हो रहा है। सो अगर यहाँ पे कोई चाहते हैं मेरे साथ, अब अगर कोई भी इस तरह के मेडिटेशन किए होंगे तो प्लीज आप यहाँ पे भी लिख सकते हो अभी आपको क्या फीलिंग हो रहा है। जैसे कि अगर इस तरह की बातें, इस तरह के मेडिटेशन अगर हम खुद के साथ करते हैं तो हमारा जो सेल है वो सारे सेल हमें सुनते हैं। जब वो सुनते हैं हम हीलिंग करेंगे तो धीरे धीरे करके जितने भी नेगेटिव है उसको भी वो रिलीज करेंगे। हमारे हेल्दीनेस के लिए वो हमारा रास्ता को और भी खोल के रखेंगे। अगर इजी में बात करेंगे तो यही है। सो थैंक यू। मुझे यहाँ पे जितने भी मुझे अभी YouTube पे देखे और मेरे साथ अगर कोई किसी ने भी प्रैक्टिस किए हैं सबको थैंक यू। सो मैं एक अभी जो प्रेयर कर रही थी उसका नाम है हो'ओपोनोपोनो प्रेयर। ये एक बहुत ही एंशिएंट हवाईयन प्रेयर है जिसके हम यूज करके हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जो नेगेटिव इमोशन है उसको हम हील कर सकते हैं। इसका 4 लाइन है, मैजिकल लाइन है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इसी 4 लाइन को भी आप कहीं पे भी यूज करके जहां पे भी आपको ब्लॉकेज का फीलिंग हो रहा है वहां पे आप उसको यूज करके वो हील कर सकते हैं। ये बहुत ही मैजिकल प्रेयर है और इससे तो हमारा मेरे पास जो भी स्टूडेंट अभी क्लास कर रहे हैं इसको यूज करके बहुत उनको बेनिफिट तो हो रहा है। तो आप भी एक डेमो क्लास लीजिए और इस डेमो क्लास का फायदा भी आप लीजिए। फिर उसके बाद मेरा डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर है आप उस नंबर पर मैसेज कीजिए। कुछ भी चैलेंज है आप वहाँ पे बात कीजिए, मेरे साथ डेमो क्लास लीजिए। उसके बाद हम चूज करेंगे आप कौन सा कोर्स के लिए सही रहोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। सो जो भी मुझे आज यहाँ पे यूट्यूब पर अभी लाइव में देखे, चाहे वो जेरी वेस्टर्न हो, क्यों आप भी प्लीज मेरा नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए। तो वहाँ पे अगर आप चाहते हैं इंग्लिश में क्लास करने के लिए हम वहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। सो मोहम्मद जी आपको भी थैंक यू, रश्मिता जी आपको भी थैंक यू, जो भी हमारे साथ अभी यहाँ पे मेरे यूट्यूब लाइव में मुझे जुड़े रहे सबको थैंक यू। और थैंक यू फॉर गिविंग मी द चांस टू हील योरसेल्फ आल्सो, टू यू आल्सो थैंक यू वेरी मच। सो प्लीज लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगी, मेरा चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए क्योंकि सबको इस तरह के हीलिंग चाहिए। प्लीज थैंक यू, बाय।